सन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। कान्तिनिशितामृतनिन्दितशारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। दक्षे लक्ष्मणोऽजस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्जस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। प्रणमो पवनकुमार खलबलपावकज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम सरचा पदधरे। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। प्रियतम पहुँच मही पेट में पहुँड़ी मही जननी संग पहुँड़ी के बाल कहायो पहुँड़न लाग्यो त्रिया संग में युवती से सगरऊ प्रेम बढ़ायो। क्षीर समुद्र में पौरानिहार तिन्हें कबहू सपनों नहीं ध्यायो। पहुँड़त पहुँड़त पहुँच गयो अब चिता पर पहुँड़ने के दिन आयो। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुंदरता सो तन में लिपटी है। काम बड़ो घर दाम बड़ो करतूत बड़ी जग में लिपटी है। देवन में सम्मान भयो तब इंद्रहु से कछु नाही घटी है। तुलसी राम स्नेह बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। तू दुर्गा बन के अइलू तोहरे बलबीर चलावल भाला माई सरस्वती तू बनलू
तोहरी कृपा कविता बनी जाला। आठ भुजा नभ चुंबी धुजा, नहीं मैहर के सीढ़िया चढ़ी जाला। राउर ऊंची अदालत बा, बदरा जहाँ से रच के रही जाला। वृंदावन यस बन नहीं, नंदगांव यस गाँव। बंसी बट यस बट नहीं, श्री कृष्ण चंद्र यस नाम। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारन तरन, सो तुम्हारे अधीन। जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत मिलेगी ना काम से। कुछ समय भक्तों निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। का संगम होता है, जहाँ 33 कोटि देवताओं का आवाहन होता है, जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान की वांग्मयी मूर्ति कही गई है, उस वांग्मयी मूर्ति का प्रातः सायं पूजन अर्चन और वंदन होता है। आज इस सप्ताह यज्ञ का पंचम दिवस है। पंचम दिवस की कथा में इस कथा के यज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, जो इस कथा के यज्ञ पुरुष हैं, इनकी अद्भुत लीला का वर्णन व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में किया है। 9वें स्कंध में व्यास भगवान ने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी समस्त राजाओं का वर्णन किया, किंतु जब व्यास भगवान ने अपने इस महापुराण के उस 10वें स्कंध में प्रवेश किया, तो आज महाराज परीक्षित राजा सुखदेव से प्रश्न करते हैं, महाराज कथितो वंश विस्तारो, कथितो वंश विस्तारो, भावता सोम सूर्ययो, राज्ञां चोभय वंशानां, चरितं च परमाद्भुतम्। कहने लगे, महाराज आपने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी समस्त राजाओं का वंश विस्तार हमसे बताया, लेकिन हे गुरुदेव, यद वंशोवतीर्णस्य भगवान कुलपांसना, जिस जदवंश में मुरली मनोहर घनश्याम ने अवतार लिया, आपने उनकी कथा नहीं सुनाया। स्वामी सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले तो राजा परीक्षित को और उनके पूर्वजों को धन्यवाद दिया। कहा कि हे राजन, भैया तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं। क्यों? कहा कि पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुपति भगत जासु सुत होई, जासु सुत होई। ऐसी माताएं धन्य मानी गई हैं जिनके बच्चे भगवान के भक्त हो जाया करते हैं। आपको बताया हूं कि ये माताएं ही तो हैं जिन्होंने अनेक प्रकार के पुत्रों को जन्म दे दिया है। एक वह नारी जिन संतति विद्वान होते, और एक वह नारी जे जन्म चोरयो जुआरी हैं, एक वह नारी जे बालक डराई राखें। भैया तुम धन्य हो और तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, जो कि तुम्हारे हृदय में भगवान के पवित्र चरित्र को सुनने की बार बार उत्कंठा जागृत होती। पहले सुखदेव जी महाराज
राजा परीक्षित को भगवान के अवतार का कारण बताते हैं। स्वामी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, भगवान के अवतार का कारण क्या है? गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, हे अर्जुन, मैं अवतार कब लेता हूँ? यदा यदा ही, तुमने बोले हो? तुमने बोले, चलिए कोई बात। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के अवतार का 4 कारण बताया गया है। हमारे पूज्य कुमार गोस्वामी बाबा ने अपने मानस में भी लिखा है कि विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार। सबसे पहला कारण होता है विप्र, दूसरा धेनु, तीसरा सुर और चौथे संत होते हैं। जब इन चारों के ऊपर अत्याचार होने लगता है, अन्याय होने लगता है, ये सताए जाते हैं तो भगवान से नहीं रहा जाता है और भगवान कोई ना कोई रूप धारण करके अवश्य आ जाता है। आते हैं कभी न कभी प्रभु पाप मिटाने को। आते हैं कभी न कभी प्रभु पाप मिटाने को। आते हैं कभी न कभी प्रभु पाप मिटाने को। आते हैं कभी न कभी प्रभु पाप मिटाने को। प्रभु पाप मिटाने को। प्रभु पाप मिटाने को। आते हैं कभी न कभी प्रभु पाप मिटाने को। आते हैं कभी न कभी प्रभु पाप मिटाने को। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज जब शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध और कंस जैसे अन्यायों से धरती बोझिल हो गई तो धरती गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास जाती है। ब्रह्माणम शरणम जजौ। ब्रह्मा जी से अपना निवेदन किया, महाराज मैं पाप के भार से बोझिल हो चुकी हूँ। ब्रह्मा जी धरती को लेकर के समस्त देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास और शंकर के पास क्रमशः जाते हैं और वहाँ इन्हें अवगत कराया जाता है आकाशवाणी के द्वारा कि मैं शीघ्र ही अवतार लेकर के पृथ्वी के भार को हल्का करूंगा। आज मथुरापुरी का राजा उग्रसेन है। उग्रसेन बड़े ही धर्मात्मा राजा है। अपनी प्रजा को पुत्र के समान स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, दुलार देते हैं। संपूर्ण प्रजा में कहीं किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। देखा वन विहार करने जाती है और वहाँ एक द्रुमलिक नाम के राक्षस के माध्यम से वो पौन रेखा गर्भवती हो जाती है। आपको बताएं, श्रीमद् भागवत
में भगवान कपिल ने माता देवहूति को गुरु जी का बंद कर रखा गर्भवास के बारे में विस्तृत कथा सुनाई है चालू होता तो आवाज नहीं आती। और कहा है कि हे माता, तमाम ऐसे बच्चे होते हैं जो माता पिता के लाख चाहने पर भी संस्कारवान नहीं हो पाते। आखिर उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल गर्भाधान संस्कार होता है। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार की व्यवस्था बताई गई थी। उन 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। पति और पत्नी जब शुभ मुहूर्त में, शुभ वेला में संसर्ग करते थे और उससे जो संतान की उत्पत्ति होती थी, ऐसे बच्चे तेजवान, ओजवान, वीरवान, बलवान, गुणवान और विद्वान हुआ करते थे। दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की उत्पत्ति होती है केवल कुबेरा में संसर्ग करने के नाते। महाराज कश्यप ने दिति के साथ गोधूली की बेला में, प्रदोष बेला में संसर्ग किया और संसर्ग करने के बाद में महात्मा कश्यप ने दिति से कहा कि हे दिति, तुम नहीं जानती हो, रति विधौ जति माम कर्मण सुखम निज पति ही प्रगृह्य प्रपतने मदनस्य नृते नरजनी न। वही स्थिति महारानी पौन रेखा के साथ होती है। दिन में दुर्लिक नाम के राक्षस से संसर्ग होने के नाते वो पौन रेखा गर्भवती होती है और उससे एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम कंस रखा महाराज उग्रसेन ने। जात कर्म संस्कार करवाया, अन्नप्राशन करवाया, भूमि दर्शन करवाया, कटबंधन करवाया और नामकरण भी करवा दिया। कंस नाम रख दिया। कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन इकलौती संतान होने के नाते उग्रसेन महाराज कोई अंकुश नहीं लगा रहे हैं, अनुशासन नहीं कर रहे हैं। जबकि हमारा शास्त्र कहता है, पाराशर स्मृति में लिखा गया है कि हर माता पिता को, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, इसको देखना है। तो आप पाराशर स्मृति देखिए, लिखा गया है कि लालित पंचवर्षाणि, लालित पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत अप्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र आचरेत। जब तक आपका बच्चा 5 वर्ष का ना हो जाए तब तक उसे आप जितना चाहो उतना लाड़ प्यार कर लो। लेकिन हमारे शास्त्रों में 5वें वर्ष बच्चे का विद्यारंभ संस्कार माता पिता को करवाना चाहिए। जब आप 5वें वर्ष अपने बच्चे को विद्यारंभ संस्कार में ले जाकर के डाल दें तो हर माता पिता की ड्यूटी है केवल 10 वर्ष अपने बच्चे का हमेशा सुपरविजन करते रहे, निरीक्षण करते रहे। 10 वर्षाणि ताड़येत, ताड़ने का अर्थ मारना नहीं हुआ, ताड़ने का अर्थ हुआ कि बच्चे के ऊपर माता पिता, क्यों माता पिता बच्चे के सबसे पहले गुरु बताए गए। बच्चा प्रातः काल सो करके कब जगता है, क्या करता है, कैसे दिन भर बिहेव करता है, विद्यालय जाता है कि नहीं जाता है, होमवर्क पूरा करता है कि नहीं करता है, आदि आदि सारी क्रियाएं जो है माता पिता को हर क्षण अपनी निगरानी में रख करके उस बच्चे को देखना चाहिए। ये ड्यूटी आपकी केवल 10 वर्ष की होती है। अब आपका बच्चा 5 वर्ष में विद्या अध्ययन करने गया है, 10 वर्ष आपने उसकी जो है निगरानी कर लिया है, बच्चा आपका 15 वर्ष का हो गया और लगभग हाई स्कूल पास हो जाएगा। जब बच्चे को 16वें वर्ष में प्रवेश करने का सौभाग्य हमारे ठाकुर जी देते हैं तो उसके बाद माता पिता को मौन हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब देहात में मसल कहते हैं कि जब बाप का जूता बेटवा के पैर में हुए लगे तो बाप का जान ले चाहे कि हमारा छोट भाई तैयार होगा। तो कहा कि प्राप्ति तो खोल से वर्षे, जब 16वां वर्ष लग जाए तो पुत्र मित्र ही बात रहता है, उस पुत्र को अपना मित्र और छोटा भाई मान ले आप, फिर वो आपके अंकुश में नहीं आएगा क्योंकि अब तो आपने उसे स्वतंत्र कर दिया है। उग्रसेन ने यही गलती किया। इकलौती संतान होने के नाते कंस के ऊपर कोई अंकुश नहीं किया,
कंस उत्पात करता है, लोगों को परेशान करता है, लोग उलाहना देने आते हैं महाराज जी के यहाँ, और माता पिता होने के नाते महाराज जी बुलाते हैं, समझाते हैं, ऊब गया है। सुनते सुनते महाराज उग्रसेन की समझौता भरी बातें, आखिर एक दिन नाराज होकर के उग्रसेन का हाथ पकड़ा और सिंहासन से नीचे उतार दिया। स्वयं जाकर के मथुरापुरी के सिंहासन पर बैठ गया। महाराज उग्रसेन को, जो उनके पिता हैं, ले जाकर के जेल खाने में बंद कर दिया। था कंस दुराचारी, था कंस दुराचारी, कभी अपने जमाने में। निज बाप किया कैदी, अपने जेल खाने में। सखा साधुन शास्त्र ज्योतिपम, अहितान्न जह संसृणते सकिं प्रभो। सदानुकूले सुहि कुर्वते रतिं, नृपे स्वमातेषु च सर्वसंपदः। जैसा राजा होता है वैसे ही अपना मंत्रिमंडल बनाता है। जब तक उग्रसेन जी राजा थे, उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बना रखा था। कंस मथुरापुरी के सिंहासन पर बैठ गया है, उसने अपना एक मंत्रिमंडल दूसरा बना लिया। अपने हम उम्र लड़कों को ला करके किसी को प्रधानमंत्री, किसी को सेनापति, किसी को कोषाध्यक्ष का पद देता है। अब मथुरा के सिंहासन पर बैठने के बाद सबसे पहला काम कंस ने किया है, मगध देश के राजा जरासंध के ऊपर चढ़ाई किया है। और भागवत में व्यास भगवान लिखते हैं, अस्थि प्राप्तिश्च कंसस्य मैख्यो भर्तर्षभ। अस्थि और प्राप्ति नाम की दो कन्याएं हैं महाराज जरासंध की, जिन्हें लाकर के राक्षस विधि से विवाह कर लेता है। मथुरापुरी के सिंहासन पर बैठ करके शासन कर रहा है। संयोग ही है, एक दिन कंस अपने सिंहासन पर बैठा है, देखता है सामने से देवकी चली जा रही है अपनी सहेलियों के साथ में। कंस के मन में सद्बुद्धि आ गई। कभी कभी दुष्टों के मन में भी
सद्बुद्धि आ ही जाती है। मंत्रियों से कहने लगा, भैया ये मेरी चचेरी बहन देवकी ये विवाह के योग्य हो गई है और इसके अनुरूप किसी न किसी वर की तलाश कर ही लेना है। आदेश हो गया, पत्र लिख करके अपने सिपाहियों को भेज दिया, जाओ देवकी के योग्य वर की तलाश करके आओ। सिपाही देवकी के योग्य वर की तलाश करने निकल पड़ते हैं। और हमारा शास्त्र कहता है कि जब कन्या का बाप अपनी बिटिया के वास्ते वर खोजने जाता है तो उसे वहां देखना क्या चाहिए? कुलम च शीलम च सनाथता च। सबसे पहले जिस कुल खानदान में हमें अपनी बिटिया का विवाह करना है उसके कुल खानदान को देख लें। कुलीन परिवार में कन्या प्रदेयम, कुलीन परिवारे कन्या प्रदेयम, ऐसा शास्त्र कहता है। कुलीन परिवार में ही हमें अपनी कन्या को प्रदान करना चाहिए। और दूसरा क्या करना है? कुलम तावत साख्यम प्रथम अभिकांक्षे हि मनसा ततः सानु क्रोशम मृदुरपि गुणैर्हेष बलवान् ततो रूपे कांतिम न खलु गुणता सृजन भयात् ततः वीर्योदग्रम नहीं न परिपाल्या युवतयः। जब आप कुलीन परिवार में पहुंच जाएं तो सबसे पहले उस वर को बुलाएं जिसके साथ अपनी बिटिया का विवाह करना है। क्यों? क्योंकि कन्यायाः वर संपत्ति पितु प्रायः प्रयत्नतः। वर ही जो है कन्या की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। वर को बुलाएं आप और वर में देखें गुण कौन कौन सा है। वर बलवान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, ओजवान होना चाहिए, तेजवान होना चाहिए, वीरवान होना चाहिए। और अंत में कहा कि महाराज एक चीज कदाप मत भूलना चाहिए, रूपवान भी होना चाहिए वर। कहे जैसा भी सुंदर से सुंदर दूल्हा ला करके मंडप में बैठा दी। जानते हैं हमारे अयोध्यानाथ सरकार जब जनकपुर गए हुए थे और कलेवा का समय आया, जनकपुर महाराज जनक की अंगनैया में बैठे सरकार चारों भैया, तो जनकपुर की सारी नारियां इकट्ठा हो जाती हैं। अब नीचे से ऊपर तक, नख से सिख तक अयोध्यानाथ सरकार को निहारती हैं, लेकिन सर्वांग सुंदर कहीं कोई कमी ही नहीं नजर आती है। देखते देखते आखिर कमी खोजी ही जाएगी तो कमी तो चंद्रमा में भी लोग निकाल देते। एक कमी मिल ही गई और जैसे ही कमी मिली तैसे वो जो सखी जो है लगी पूछने, कहा महाराज पकड़ गए हो। जानते हैं कौन सी कमी बताती है? अरे सारा कुटुम तोहरा गोरा हो रघुबर, सारा कुटुम अपना भैलो काहे करिया, सीताराम से बनी रमजू। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। देखो ठिकान नहीं तान बान का हुई, इसे नहीं थोड़े से सादे बोला कहीं तो ठीक रहा। कथा और कीर्तन दोनों का जब संयोग होता है, गंगा और जमुना दोनों जब मिलती हैं तो त्रिवेणी
में इस माता सरस्वती का अपने आप जन्म हो जाता है, तो कथा के साथ कीर्तन भी होना जरूरी है। आइए कीर्तन करते हुए चलें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधे रमण हरि गोविंद जय जय राधे गंगा की जय जय जमुना की जय जय गंगा की गंगा की जय जय जमुना की जय जय गंगा की जय गंगा की जय जय जमुना की जय 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 सरस्वती तेरे बीनी की जय जय सरस्वती सच्चिदानंद भगवान की। स्वर नहीं मिल रहा है हमको, आपका स्वर आपका नहीं। देवकी का विवाह खोजने के वास्ते कंस के द्वारा भेजे हुए दूत जा रहे थे। रास्ते में विचार किया क्यों ना चले शूरसेन महाराज जी के यहाँ ही वसुदेव जी का ही विवाह देवकी के साथ क्यों न कर दें, क्योंकि वसुदेव जी का विवाह पहले भी मथुरापुरी में रोहिणी इत्यादि से हो चुका था। क्योंकि ब्याह में समधि बनना पड़ता है ना, सब माने बराबर थी, माने बुद्धि विद्या बुद्धि बल में बराबरी हो, उसी को समधि कहते हैं। क्यों? जिस समय महाराज दशरथ जी बारात लेकर के जनकपुर गए हुए थे, उसमें दोनों पक्षों की समानता का वर्णन करते हुए कवियों ने लिखा है कि जैसे ही जनकपुर के राजा जनक जी हैं, वैसे ही दयामयी रानी सुनैना है। जैसे अयोध्या के श्री राजा दशरथ हैं, वैसे ही कौशल्या और के कई सुमित्रा हैं। जैसे ब्रह्म ऋषियों में श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी हैं, वैसे ही सदानंद स्वामी विद्या में प्रवीणा है। अरे सत्य है एक बात तो से कहो है आली, सिया सोने की अंगूठी तो राम सांवरो नगीना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, अयोध्यानाथ सरकार की। शूरसेन जी महाराज कंस के भेजे हुए दूतों से निवेदन करते हैं कि भैया हमारा आपका जो है विवाह संबंध उत्तम नहीं है, लेकिन दूतों ने लाख समझाने के बाद एक भी नहीं माना। जबरन देवकी का टीका वसुदेव के साथ चढ़ा करके चले आए। विवाह का लग्न मुहूर्त तय हो गया। मथुरापुरी दुल्हन की तरह सजाई गई है। गली गली में तोरण बंधनवार लगाए गए हैं, अतर गुलाब कुमकुम केसर छिड़के हुए हैं। मंगल कलश
रखे गए हैं। नारियां अपने अपने गली के नुक्कड़ पर खड़ी होकर के मंगल गान गा रही हैं। और ऐसे समय में वसुदेव जी दूल्हा बन करके मथुरापुरी प्रवेश करते हैं अपना विवाह करने के वास्ते। सुंदर सा जनवासा मिला है, खान पान की उत्तम व्यवस्था है। रात्रि के समय देवकी और वसुदेव विवाह अग्नि के 7 फेरे लेकर के वर और कन्या एक दूसरे के साथ सुख और दुख में साथ जीने मरने का संकल्प करते हैं। दुख पड़ेगा तो भी, सुख पड़ेगा तो भी हम दोनों निभा लेंगे। क्यों? क्योंकि पति और पत्नी ये जिंदगी की रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। और आपको बताएं, बिना 2 की इस सृष्टि का निर्माण कभी न हुआ था और न कभी होगा। 2 बिना जिंदगी अधूरी रहे, 2 बिना जिंदगी ये अधूरी रहे। और एक से आस कब किसकी पूरी रहे। कभी एक से किसी की आस पूरी नहीं हुई है। इसीलिए जब विवाह मंडप में पति और पत्नी 2 होते हैं तो साथ जीने मरने का संकल्प लेते हैं। आज वसुदेव देवकी ने अग्नि के 7 फेरे लेकर के दुख सुख में जीने मरने का संकल्प कर लिया। बारात 1 दिन 2 दिन रुकी नहीं। जब बारात के विदाई का समय आया तो रथ सज करके जो है दरवाजे पर खड़ा हुआ है। वसुदेव और देवकी ये गांठ बांधे हुए और धीरे धीरे उस रथ की तरफ आ रहे हैं। देवकी आज अपने बचपन से जिस फुलवारी में रह आई है उस फुलवारी को छोड़ करके एक नया संसार बसाने जा रही हैं। आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। अपने परिवारजनों से, इष्ट मित्रों से मिलती हुई चली आ रही हैं। और आपको बताएं, हमारे समाज की एक व्यवस्था हो गई है। घर में अगर बिटिया पैदा हो जाती है ना तो तमाम घरों में देखा गया है उस दिन चूल्हा नहीं जलता है। और भगवान जो पूत दे देता है तो चाहे सोठौरा बांटे का जतन न हो लेकिन सोहर जरूर गावा जाता। ये लड़कियां हैं, लड़कियां कभी लड़कों से कम नहीं होती। हमारे शास्त्री जी कभी कभी बताया करते हैं कि दोनों कुलों का मान, ये लड़कियां हैं जो दोनों कुलों का मान बढ़ाती हैं। दोनों कुलों का मान बढ़ाती है बेटियां। हमारा ज्योतिष कहता है, ज्योतिष शास्त्र में आया है कि वाचस्पति नवम पंचम केंद्र संस्थिते तुंगादिके भवति शील समन्विता साध्वी सुपुत्र जननी सुखनी गुणाढ्या नूलम जसद्वय करणी भवेत सा। कहा कि दोनों कुलों का मान बढ़ाती है बेटियां। बेटा है अगर दीप तो बाती है बेटियां। दो कुलों का मान हरि बढ़ाती है बेटियां। और बेटा है घर का दीप तो बाती है बेटियां। बेटा है घर का दीप तो बाती है बेटियां। दो कुलों का मान बढ़ाती है बेटियां। दो कुलों का मान बढ़ाती है बेटियां। बेटा है घर का दीप तो बाती है बेटियां। बेटा है घर का दीप तो बाती है बेटियां। जब देवकी और वसुदेव
दोनों आकर के उस रथ के ऊपर बैठ गए। रथ चलने को तैयार हुआ तो मंत्रियों ने महाराज कंस से निवेदन किया, महाराज जब बहन की डोली उठती है तो भाई कंधा लगाता है। क्यों? क्योंकि साल में सावन के महीने में पूर्णिमा तिथि को एक पर्व आता है श्रावणी, जो भाई बहन का ही त्योहार माना जाता है। बहने कितनी भी दूर क्यों ना हो भैया, लेकिन भैया को राखी बांधेगी जरूर, माथे पर मंगल तिलक लगाएगी, मुंह मीठा कराएगी और कलाई में रेशम की डोरी बांध करके बहन भैया से लिपट जाती है। भैया इन राखी के धागों की कीमत क्या मिलेगी जानते हैं? भाई वादा करता है, बहना जा, तेरा ये भैया तेरे दुख सुख में हमेशा साथ रहेगा। द्रौपदी की चीर हरी जा रही है। द्रौपदी कन्हैया भैया करके पुकार रही है, लेकिन कन्हैया का अभी कहीं पता नहीं है। तो द्रौपदी ने कहा था, कन्हैया तो नहीं रहे हो आज बुलाने पर, लेकिन कान खोल के सुन लो कन्हैया कि गाढ़े मजो बिसरैबो हमें, कहा कि गाढ़े मजो बिसरैबो हमें, बिरना तुझसे हम बोलब नाही, तू बहिनी गोहरैबो, नात कबौ हम जोरब नाही। अब सावन मां बधबैन तुए, जरई फिर ताले मां बोरब नाही, और माघ मले खिचड़ी अइबौ, सरी जाए भले हम छोरब नाही। ये भाई और बहन का पवित्र प्रेम होता है। मंत्रियों ने कंस से कहा, महाराज जब बहन की डोली उठती है तो भाई कंधा लगाता है। देवकी आपकी बहन है, आज जा रही है। कंस ने कहा, कंधा लगाने को कौन कहे, मैं स्वयं सारथी बनूंगा और अपने बहन बहनोई को पहुंचा के आऊंगा। जब कंस रथ को हाँक करके लेकर के चलता है, मथुरापुरी की सीमा पर पहुंचता है, एकाएक बड़े जोरों की गर्जना होती है और आकाशवाणी होती है, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भः, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भः, हन्तायां बहसे बुधे। हे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार से विदा करने जा रहा है, इसके 8वें गर्भ से तेरा काल पैदा होगा। तलवार हाथ से छूट गई, घोड़ों की लगाम छूट गई। और जानते हैं, इस संसार में हर मनुष्य अगर वास्तव में किसी से डरता है तो वो मौत से डरता है। मौत ही एक शाश्वत सत्य है, कल क्या होगा इसका कोई पता नहीं है, लेकिन मौत अब से बाद में जरूर होगी, ये निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। इस लोक में, जिस लोक में हम आप बैठे हैं, इस लोक का नाम ही है मृत्यु लोक। यहाँ मरने के लिए ही आदमी आता है। और कहते हैं, भैया हमें कहना कि काटू बीच में गीत उत का लाइन बोल दीजिएगा गुरुजी। तो एक लाइन का गीत है, अरे जिंदगी ये जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न जिंदगी एक एक दिन किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस रोज आवाज देगी, मौत जिस रोज आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस रोज आवाज देगी, मौत जिस रोज आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस रोज मौत जिस रोज आवाज देगी, मौत जिस रोज आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस रोज आवाज देगी। आन्यानि भूतानि, आन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, पुनरपि जीवितुमिच्छन्ति, इदम् आश्चर्यम् परम। कंस ने आकाशवाणी सुना, तलवार छूट गई हाथ से और तुरंत निर्णय लेता है। देवताओं ने आकाशवाणी किया है 8वें गर्भ से काल पैदा होगा, लेकिन अब कंस का निर्णय है कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। रथ से नीचे उतरता है। देवकी जो दुल्हन बनकर के हाथों में मेहंदी रचाए हुए आज अपनी ससुराल जा रही है, चोटी को पकड़ता है, रथ से नीचे उतार लेता है, तलवार को नंगी करता है मारने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि रक्षितम रक्षति दैव रक्षितम, असुरक्षितम दैव हतम विनश्यति, जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः, कृत प्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति। जिसकी रक्षा भगवान करता है उसे भला कौन मार सकता है। वसुदेव जी रथ से नीचे आते हैं, कंस को समझाते हैं, भैया ये वसुदेव सत्य संकल्प करता है कि देवकी का 8वां गर्भ ही नहीं, जितनी संतानें होंगी सबको ला करके मैं दे जाऊंगा। वसुदेव के मन में जो होनी होती है वो बसती है। वसुदेव ने कहा और कंस ने स्वीकार कर लिया। देवकी को छोड़ करके लौट आता है। वसुदेव महाराज देवकी को लेकर के जाते हैं, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराते हैं, पंचगव्य इत्यादि का प्राशन करवाते हैं और देवकी वसुदेव अपने उस पुरी में निवास करने लगते हैं। कुछ काल के बाद माता देवकी को पहला गर्भ हुआ। जब पहला गर्भ हुआ वसुदेव जी को खबर मिली तो वसुदेव जी पहुंच गए देवकी के पास और कहने लगे, देवकी देखना, इस बच्चे से मोह ममता मत कर लेना, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे सामने ही मैंने तुम्हारे भाई से वादा किया है, देवकी की जितनी संतानें होंगी सबको ला के दे जाऊंगा। ला मुझे दे दे इस बालक को। धन्य होती है माँ की ममता। अपनी ममता को आंचल में समेटे देवकी आंखों से झरझर आंसू बहा रही है।
ना देव आपन ललनवा हो। देवकी कहती है, हे स्वामी, ना देव आपन ललनवा हो, सुना स्वामी हमार। देव आपन ललनवा हो, सुनो स्वामी हमार। ना देव आपन ललनवा हो, सुनो स्वामी हमार। स्वामी हमार सुना, स्वामी हमार, स्वामी हमार सुना, स्वामी हमार। सुना स्वामी हमार। ना देव आपन ललनवा हो, सुनो स्वामी हमार। ना देव आपन ललनवा हो, सुनो स्वामी हमार। देव आपन ललनवा हो, सुनो स्वामी हमार। अरे वसुदेव जी ने कहा, देवकी तू पागल हो गई है, तू नहीं जानती है संसार में जिस दिन सत्य नहीं रहेगा उस दिन ये धरती रसातल में चली जाएगी। सत्य के ऊपर ये धरती टिकी हुई है। और हे देवकी, अंत में साथ केवल वही धर्म और सत्य ही जाता है। क्यों? लिखा गया है कि साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक। साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग जाएंगे मसान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्ठ समम छितौ। विमुखा बांधवा जानति धर्मस्तम अनुगच्छति। यहीं से सारे लोग साथ छोड़ देते हैं श्मशान भूमि से। अब साथ जाएगा तो केवल वही जाएगा। अरे इसके तो आगे भजन ही है साथी। और हरि के भजन बिने अकेला रहेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे तैसे समझा बुझा करके वसुदेव जी ने देवकी की गोदी से वो बालक ले लिया। लेकर के मथुरापुरी कंस के दरबार में पहुंच गई। कंस ने देखा, प्रसन्न हो गया। आओ भैया वसुदेव, तुम अपनी बात के बड़े धनी हो। बालक को लिया, ले जाओ। तुम्हारी ईमानदारी पर, तुम्हारे सत्यनिष्ठा पर हमको पूर्ण विश्वास है। जब 8वां गर्भ होगा तो लेकर के आ जाना। वसुदेव जी उस पुत्र को लेते हैं और वापस हो जाते हैं। देखें, ज्ञानी जन जो होते हैं वो ना सुख में बहुत सुखी होते हैं और ना दुख में बहुत दुखी ही होते हैं। क्यों? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि सुख दुख समौ कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। ज्ञानी जन सुख दुख में, लाभ हानि में, जय और पराजय में हमेशा समान रहते हैं। वसुदेव जी धीरे धीरे उस पुत्र को ले हुए जा रहे हैं और इधर देवलोक में खलबली मच गई। रावण के पाप का घड़ा नहीं भरेगा, कंस के पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। जानते हैं, पाप का घड़ा भरता है और धर्म की ध्वजा फहराती है। आज हमारे प्रधान जी की जो है धर्म ध्वजा यहाँ सरजू के तट पर फहरा रही है। ये हमारे कौशलेंद्र सरकार की कृपा ही तो है। लेकिन जो लोग पापी हैं, पाप करते हैं, वो पाप का अपने घड़ा भरते हैं और एक ना एक दिन वो पाप का घड़ा फूट जाता है तो सर्वनाश हो जाता है। देवताओं ने नारद जी को बुलाया क्योंकि देवता लोगन के दो ही दूत थे, एक नारद बाबा और दूसरे माता सरस्वती। क्यों? दो ही वीणा थी, एक का नाम था महती
और दूसरे का नाम था कच्छपी। महती नाम की वीणा नारद बाबा के नाम लाट है और कच्छपी नाम की वीणा माता सरस्वती को मिली है। करेण वीणाम परिवादयन्ती। जैसे जरूरत पड़ती थी देवता लोग कभी सरस्वती को भेजते थे देव कार्य सिद्ध करने के लिए और कभी नारद बाबा को भेजते थे। आज नारद बाबा की पारी आ गई। देवताओं ने नारद जी को बुलाया, देवर्षि जाओ कंस की मति को फेर करके आ जाओ। जब तक वो बाल हत्या नहीं करेगा उसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा। नारद जी तो हमेशा कोई न कोई काम ही खोजा करते थे। बहुत प्रसन्न हो गए, ठीक है जा रहा हूँ नारायण नारायण। आज देवलोक से नारद मथुरापुरी की तरफ आ रहे हैं और अपनी महती नाम की वीणा को बजाए जा रहे हैं। बड़ा प्यारा सा भजन है जो गाए जा रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 त्रिजुगी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण त्रिजुगी नारायण 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 तुझी नारायण श्री गुरु नारायण 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 तुझी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण करते हुए नारद जी मथुरापुरी कंस की राजधानी में प्रवेश करते हैं। कंस ने देखा, स्वागत किया। आज नारद बाबा अपने हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं। कंस को बुलाया, इधर तो आओ महाराज, ये देख रहे हो मेरे हाथ में क्या है? हाँ महाराज, ये तो कमल का फूल है। इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं गिन के बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते? 1 2 3 4 5 6 7 8 महाराज 8 पंखुड़ियां हैं इसमें। कहाँ से गिना था? एक कौन सा है इसमें से वो बताओ। अरे महाराज, चाहे यहाँ से एक गिनोगे 8वां ही आएगा। बस यही तो कहना था। भगवान ने आकाशवाणी में केवल यही कहा है, 8वें गर्भ से तेरा काल पैदा होगा। लेकिन आपने ये नहीं जाना कि कौन सा पहला है, कौन सा 8वां है। कंस ने कहा, महाराज बस समझदार के लिए इशारा काफी है। सिपाहियों से कहा, दौड़ो, अभी बस नहीं हो, बहुत दूर नहीं गए होंगे, उनको बुला के ले आओ। सिपाही तो बसदेव जी को बुलाने दौड़ पड़ते हैं और कंस अपनी तलवार लेकर के वीर मुद्रा में कांपता हुआ बैठा हुआ है। नारद बाबा सोच रहे हैं कि यहाँ से चल देने में ही भलाई है। ऐसे भी नारद बाबा गोदोहन मात्र ही एक स्थान पर रुकते थे। नारद जी तो अपनी वीणा को बजाते हुए श्रीमन्नारायण नारायण करते हुए देवलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। वसुदेव जी लेकर के आते हैं और देवकी के प्रथम पुत्र की नृशंस हत्या करके कंस जो है एक
बड़ा भारी पाप अपने सिर पर लाद लेता है। एक एक करके देवकी को 6 पुत्र हुए, सबको लाए लाए करके वसुदेव जी देते रहे और कंस मारता रहा। जब 7वें गर्भ की बारी आई तो क्षीर सागर में सोए हुए भगवान विष्णु ने शेष जी से कहा कि हे शेष जी, अब तुम्हें एक काम करना है भैया। द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होने जा रहा है, आप चलें और सबसे पहले देवकी माता के 7वें गर्भ में रहें। क्यों महाराज, मैं पहले क्यों जाऊं, आप क्यों नहीं जाते हैं? भगवान हंसने लगे। कहा शेष, रामा अवतार में मैं बड़ा भाई बन के गया था, तुम छोटे भाई बने थे, और जैसा रिश्ता तुमने एक भाई का भाई के साथ निभाया है, ऐसी मिसाल किसी ने कायम नहीं किया है। मैं चाहता हूं अब की बार द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार ले तो तुम बड़े भाई बन जाओ, जिससे रामा अवतार का जो कर्जा तुम्हारा है उससे मैं उऋण हो जाऊं। भगवान ने कहा, हे शेष, त्रेता में तुम लखन थे, अब होगे बलराम। तुम त्रेता में लक्ष्मण थे, अब तुम्हें बलराम बनना है, और मैं ब्रज में आ रहा हूँ बन कर के घनश्याम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद नाम जप ले भैया, गोविंद नाम जप ले भैया, बेड़ा पार करेंगे रघुरैया। बेड़ा पार करेंगे जदुरैया। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। देवकी के 7वें गर्भ में शेष जी को भेज करके तब भगवान ने योग माया को बुलाया। हे योग माया, द्वापर में चल करके अब हमें अवतार लेना है। महाराज जाइए, आप अवतार लीजिए, मुझे फुर्सत नहीं है। क्यों? बिना तुम्हारे तो काम नहीं चलेगा, बिना शक्ति के पुरुष अधूरा है। नहीं महाराज, अब की बार मेरी हिम्मत नहीं है। त्रेता में रामा अवतार में आप मुझे लेकर के गए थे और दर दर की ठोकरें खिलाई मुझे। आप अपनी मर्यादा को कायम रखने के लिए एक नारी की मर्यादा को आपने धूल में मिला दिया। महाराज शास्त्र कहता है, जत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूजन्ते तत्र सर्वा क्रिया फला। नारी श्रद्धा के पात्र है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूख स्रोत सी बहा करो, पीयूख
जीवन के सुंदर समतल में। शक्ति ने कहा, महाराज आपने अपनी मर्यादा के लिए एक नारी के सम्मान को नहीं देखा है, मुझे दर दर भटकाया है। भगवान ने कहा, हे शक्ति, हे योग माया, रामा अवतार मेरा मर्यादा अवतार था, लेकिन मैं कृष्णा अवतार जो धारण करने जा रहा हूँ ये मेरा लीला अवतार होगा और मैं यहाँ रह करके केवल लीला ही करूंगा। अब की बार तुम्हारी स्थापना गेहे गेहे जने जने घर घर में जन जन में तुम्हारी स्थापना होगी, हर घर में तुम्हारी पूजा होगी। कोई दुर्गा कहेगा, कोई काली कहेगा, कोई मरी कहेगा, कोई समय कहेगा, कोई भवानी कहेगा, नाना प्रकार के रूप तुम्हारे होंगे और अनेक नामों से तुम्हारी पूजा होगी। इस नाते हे शक्ति तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन एक काम करना, देवकी माता के 7वें गर्भ में हमने शेष को भेजा है, तुम चल करके देवकी का क्षेत्र खाली कर दो और उस गर्भ को ले जा करके रोहिणी महारानी के गर्भ में स्थापित कर दो, जो वसुदेव की दूसरी पत्नी है। कंस के भय के मारे, डर के मारे वो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रह रही है। 7वें गर्भ को ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित करके और स्वयं तुम जो है नंद गोप गृही जाता यशोदा गर्भ संभवा, नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ में निवास करो, माता देवकी का क्षेत्र खाली कर दो, मैं ब्रज में आ रहा हूँ बन करके घनश्याम। योग माया ने आकर के देवकी के 7वें गर्भ को सुरक्षित निकाल करके ले जाकर के जो है रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, स्वयं यशोदा के गर्भ में निवास करने लगी। और जब देवकी का क्षेत्र खाली हो गया तो एक दिन भगवान ने अपने तेज को देवकी और वसुदेव के तेज में प्रविष्ट कर दिया और धीरे धीरे माता देवकी के अंदर गर्भ के लक्षण प्रकट होने लगे। लेकिन धन्य है भगवान, धन्य है भगवान के उस नियम, भक्तों की कितनी कठिन परीक्षा लेता है परमात्मा, कितने कठिन कसौटी पर कस करके तब वो निर्बल बना पाता है। हाथ में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी है, चारों तरफ उसे कारागार की दीवारें हैं, फाटक बंद है, ताले लगे हुए हैं, दाढ़ी और बाल बड़े बड़े हो गए हैं, नाखून बड़े बड़े हो गए हैं। लेकिन आपको बताएं, और हर चीज जो है आपकी कोई ले सकता है, किंतु आपकी वाणी आपके पास रहेगी। आप जहां भी रहो भगवान तो आपके साथ रहेगा। अगर इस वाणी से भगवान का भजन करते रहोगे तो जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। देखे कहा कि भजन तो आप कहीं भी कर सकते हो, और अगर भजन करोगे तो मिल जाए राधे रमण धीरे धीरे, तो इनसे तो मुलाकात हो ही जाएगी। ये भाग के जाएंगे कहाँ? देवकी और वसुदेव उस कारागार में हैं जहाँ उन्हें दुख ही दुख है, सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। आज माता देवकी प्रसव पीड़ा से युक्त हैं, और जब आदमी बहुत दुखी होता है तो जयदयाल गोविंदका जी ने अपने गीता प्रेस की एक पुस्तक में भक्ति सिद्धांत सागर में लिखा है कि हारे को हरिनाम, जब कहीं कोई शरण नहीं मिलती है तो अंत में जो है बड़े बड़े डॉक्टर भी कह देते हैं भैया अब इनको ले जाइए, राम राम कीजिए, इनकी सेवा कीजिए। जब कहीं शरण नहीं मिलती है तो फिर भगवान की शरण में जीव को आना पड़ता है। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो, सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो, आओ जगत उद्धार को अवतार लो, अवतार लो।
अवतार को अवतार लो आओ जगत को अवतार लो डगमग है नाम उबार लो करतार तुम पतवार लो अवतार लो संसार को अवतार लो सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो सर्वत्र स्वार्थ अनीत है ना धर्म कर्म न प्रीत है सर्वत्र स्वार्थ अनीत है ना धर्म है ना प्रीत है भूले हैं सब सरकार को अवतार लो सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो बढ़ता है अत्याचार जब होता हूँ मैं साकार तब बढ़ता है अत्याचार जब होता हूँ मैं साकार तब भूलो न इस इकरार को अवतार लो सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो सब अब वो अवतार को सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो अवतार लो सच्चिदानंद भगवान की जय। देवकी वसुदेव आज बहुत घबराए हुए हैं और जानते हैं भगवान को पुकारते तो सभी लोग हैं लेकिन जो आ भर के पुकारता है उसे भगवान तुरंत मिल जाते हैं। आप आ भर के कभी पुकारते नहीं हैं, राम राम तो कहते ही रहते हैं। आ भर के द्रौपदी ने पुकारा, गजराज ने पुकारा, तुरंत दौड़े चले आए। आज उस कारागार के अंदर असहनीय पीड़ा को सहते हुए देवकी वसुदेव से नहीं रहा गया और आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे हैं। देवकी वसुदेव ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए हैं और जानते हैं कैसे रो रो करके कहते हैं। आइए हम सभी लोग वसुदेव देवकी माता के साथ भगवान की स्तुति करें कि आज भगवान हमारे महाराज जी के इस दरबार में जहाँ मुरली मनोहर घनश्याम का ही साम्राज्य है, उस साम्राज्य में एक नई ज्योति जग जाए और हमारे माननीय प्रधान जी डॉक्टर विजय किशोर मिश्रा जी के इस व्यासासन पर भी आज लड्डू गोपाल जी खेलें, ऐसी शुभकामना है। तो देवकी वसुदेव के साथ हम सभी लोग एक बार भगवान को बुलाते हैं। देवकी वसुदेव ने हाथ जोड़ लिए हैं, दोनों हाथ हैं जोड़ी हुई आंखों से प्रेम के आंसू गिराए हुए कहते हैं, अरे कान्हा हो कब ले वो खबरिया, कान्हा हो कब ले वो खबरिया, कान्हा हो
कब लेबो खबरिया। कान्हा जी कब लेबो खबरिया। लेबो खबरिया लेबो खबरिया। कान्हा जी कब लेबो खबरिया। सबरी के बैर सुदामा के तंदुल। सबरी के बैर सुदामा के तंदुल। बैर सुदामा जी के तंदुल। रुच रुच भोग लगायो संवरिया। कान्हा जी कब लेबो खबरिया। दुर्योधन घर मेवा त्यागो। दुर्योधन घर मेवा त्यागो। दुर्योधन घर मेवा त्यागो। साग बिदुर घर खायो संवरिया। साग बिदुर घर खायो संवरिया। जल बिरद गजराज उबारो। गज और ग्राह लड़े जल भीतर। गज के फंद छड़ायो संवरिया। गज के फंद छड़ायो संवरिया। बीच सभा द्रौपदी पति राख्यो। बीच सभा द्रौपदी पति राख्यो। साड़ी में आके बजायो बांसुरिया। कान्हा जी कब लेबो खबरिया। जैसे प्रभु जी सबके पति राख्यो। प्रभु प्रभु के पति राख्यो। जैसे प्रभु जी सबके पति राख्यो। अब की बाट हमारी वसरिया। अब की बाट हमारी वसरिया। कान्हा जी कब लेबो खबरिया। कान्हा जी कब लेबो खबरिया। भादों का महीना है। भादों का महीना है। अंधेरा पाक है। अष्टमी तिथि है। बुधवार का दिन है। रोहिणी नक्षत्र है। आधी रात की वेला है। आकाश में बादल घिरे हुए हैं। बिजली चमक रही है। मंद मंद वर्षा हो रही है। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। मेघ धीरे धीरे गर्जना कर रहे हैं। ऐसी उस मंगलमयी वेला में, उस घनघोर अंधेरे में
एकाएक देवकी वसुदेव क्या देखते हैं? एक अद्भुत प्रकाश देखते हैं। ऐसी दिव्य ज्योति उस अंधेरे में जल उठी कि चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया। देवकी वसुदेव ने देखा एक दिव्य पुरुष सामने खड़ा है और देवकी वसुदेव के हाथ जुड़ गए। देवकी वसुदेव ने उस दिव्य ज्योति की स्तुति करना प्रारंभ किया। क्यों अद्भुत बालक है। व्यास भगवान भागवत के 10वें स्कंद में लिखते हैं, देवकी वसुदेव के हाथ जुड़ गए हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। तमद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवासलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। देखा देवकी वसुदेव ने एक अद्भुत प्रकाश देखा, अद्भुत बालक देखा। लेकिन बालक वो कैसा है? अम्बुजे क्षणम, कमल के समान नेत्र हैं। देवकी वसुदेव के हाथ जुड़ गए। शंख चक्र, कैसा है वो अद्भुत बालक? शंख चक्र और गदा पद्म धारे, माथे मुकुट काने कुंडल है धारे। आज प्रगटे है नंदे किशोर हो, रतिया 12 बजे की। प्रगटे है नंद किशोर हो, रतिया 12 बजे की। प्रगटे है नंद किशोर हो, रतिया 12 बजे की। 12 बजे की, 12 बजे की, 12 बजे की। जेल में प्रभु अवतार हो, रतिया 12 बजे की। जेल में हरि अवतार हो, रतिया 12 बजे की। ये जेल में हरि अवतार हो, रतिया 12 बजे की। देवकी वसुदेव ने देखा कि चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, 4 भुजा है भगवान के, शंख चक्र और गदा पद्म धारण किए हुए हैं। तो देवकी महारानी प्रेम के आंसू रोने लगी। आपको बताएं, आंसू 2 तरीके का होता है, एक दुख के आंसू होते हैं और दूसरे प्रेम के आंसू होते हैं। अब तक देवकी वसुदेव जब तक भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ था, भगवान आए नहीं थे, तब तक तो दुख के आंसू गिर रहे थे। लेकिन आज जब भगवान को देखा तो सुख के आंसू गिरने लगे। देवकी माता रोते रोते कहती है कि ये शिशु लीला अति प्रिय शीला, काकी की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूठा। महाराज, जो शिशु लीला आप कर लेते तो उस शिशु लीला में मुझे जो सुख मिलता वो परम अद्भुत सुख होता। महाराज, ये कौन सा रूप आपने दिखाया है? भगवान हंसने लगे, कहा, हे देवकी वसुदेव, तुमने तपस्या करके 3 जन्मों तक मुझे पुत्र के रूप में मांगा था। तुम कृष्णी और सुतपा रहे, अदिति और कश्यप रहे। जानते हैं, अदिति और कश्यप के रूप में तपस्या जब किया, शक्ति प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी आकर के प्रकट हो गए। कहा, परम ब्रूहि। अदिति कश्यप ने कहा, महाराज, आपसे हमको कुछ नहीं लेना है, आप जा सकते हो। फिर तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु आए, उन्हें भी नकार दिया। फिर तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ आए कैलाश से चल करके, कहा, महाराज, आपसे भी कुछ नहीं मांगना है।
फिर लगे तपस्या करने, अखंड समाधि लगा ली, कोई शक्ति नहीं आई। तो महाराज कश्यप जी अपने दोनों पांवों को पेड़ की डाली में फंसा करके उल्टा लटक जाते हैं। ये हठ योग है हमारे संन्यास धर्म में। आपने देखा होगा हमारे धाम में तमाम संत ऐसे जो पंचाग्नि तापते हैं, ये हठ योग है। तो हठ योग के द्वारा महाराज कश्यप जी जो है भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। पेड़ की डाली में दोनों पांव को फंसा दिया, उल्टा लटक गए। 10,000 वर्षों तक उल्टे लटके रहे। सारी मांस नीचे चू गई और अस्थि मात्र हो ही रहे शरीर, केवल हड्डियों का ढांचा मात्र बचा है, तो भगवान से नहीं रह गया। आप जानते हैं भक्त का प्रबल प्रेम देख करके भगवान जो कभी नहीं करता है उसे भी करना पड़ता है। आज वो निराकार ब्रह्म जो सब कुछ होते हुए भी साकार है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, काक तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाए नहीं बरनी। ऐसा वो दिव्य ज्योति महाराज कश्यप और अदिति के उस तपस्या पर प्रसन्न होकर के आ गया। आवाज आती है, परम ब्रूही वरदान मांग लो। मागु मागु वर भई न भवानी। आंखें खोल के देखा, सामने कोई नहीं है। महाराज कौन है आप? मेरे सामने तो आ जाओ। मैया अदिति कहने लगी, जरा सामने तो आओ भगवन, अरे छिप छिप के आने में क्या राज है, जरा सामने तो आओ भगवान, जरा सामने तो आओ भगवान, छिप छिप के आने में क्या राज है, जरा सामने तो आओ भगवन, छिप छिप के आने में क्या राज है, कर आना तो आओ मेरे भगवान, सामने, कर आना सकते मेरे सामने, तो फिर मुझको बता दो क्या बात है, प्रभु मुझको बता दो क्या राज है, मुझको बता दो क्या राज है, जरा सामने तो आओ भगवान, छुप छुप के आने में क्या राज है, जरा सामने तो आओ भगवान, छुप छुप के आने में क्या राज है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज वो दिव्य ज्योति महाराज अदिति और कश्यप के सामने खड़ी हैं। वरदान मांग लो। दोनों लोग उस दिव्य तेज को देखते ही हैं। क्यों? बड़ा अद्भुत नजारा है उस सरकार का। बड़ी दिव्य ज्योति है उस शक्ति की, जिसे देख करके कभी जी भरता ही नहीं है। मागो मागो वर भई रंबानी, बरम ब्रूही। कश्यप महाराज अभी सोचते ही विचारते रह गए, क्या मांगू। माता अदिति से नहीं रह गया और एकाएक बोल पड़ी, तुम समान सुत चाहूं, कहा कि तुम समान सुत चाहूं, प्रभु सन कौन दुराओ। महाराज आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। बड़े असमंजस में पड़ गई वो शक्ति। क्यों? क्योंकि संसार में उस शक्ति के समान वो स्वयं है। और भी संसार में 8 चीजें हैं जो बेजोड़ हैं। आपको बताएं, संसार की ऐसी 8 अद्भुत वस्तुएं हैं जो बेजोड़ हैं।
पुष्पेषु चंपा पुष्पेषु चंपा नगरीषु लंका योषित सुरंभा नृपवरेषु रामः नदीषु गंगा पुरुषेषु विष्णु और काव्येषु माघः कवि कालिदास। ये 8 बेजोड़ है। भगवान ने कहा अपने मन में कि ये अदिति मांगती है तुम समान सुध चाहो तो आप शरीर से, भगवान सोचने लगे अपने मन में कि आप शरीर से कहाँ खो जाऊं जाए, आप शरीर से कहाँ हो जाऊं जाए, आप शरीर से कहाँ हो जाऊं जाए, आप शरीर से कहाँ खो जाऊं जाए, आप शरीर से कहाँ खो जाऊं जाए, खो जाऊं जाए, निपट वतन हो मैं आई, निपट वतन भोग में आई, पतवतनाया भोग में आई, पतवतनाया। महाराज कब वो समय आएगा जब हमारे पुत्र बनोगे आप? बहुत जल्दी ही वो समय आ रहा है राजन। अरे अनशन सहित मनुज अवतारा, अनशन सहित मनुज अवतारा, अनशन सहित मनुज अवतारा। लई हूँ दीन कर बंस उदारा, लई हूँ दीन कर बंस उदारा, लई हूँ दीन कर बंस उदारा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने कहा था मैं अपने अंशों के समेत सूर्य वंश में आऊंगा और अयोध्या में जो सरयू का पावन तट है वहां पर मैं विहार करूंगा। जानते हैं वो राम, वो तो निराकार ब्रह्म है। क्यों नामकरण के समय महाराज वशिष्ठ ने बताया है कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत ऐसा होई, विष्णु का अंश है जो विश्व का पालन करता है। शत्रुघ्न को बता दिया जाके सुमिरन तेरी पुनासा, ये संहारक शक्ति है, शिव शक्ति है। और लक्ष्मण को सृष्टिकर्ता की शक्ति बता करके इन तीनों शक्तियों की स्थापना किया और स्वयं राम आ गए। इसीलिए तो कहा कि वो राम कितने राम हैं यही तो समझ में नहीं आता है। कहा क्यों महाराज? कहा कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जो जग विस्तारा और एक राम जग से है न्यारा। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि। वो सारे के सारे राम ही तो हैं। ये तीनों शक्तियां हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश की, जिनके बार बार आने पर भी अदिति महाराज और कश्यप ने वरदान नहीं मांगा था। आज उस कारागार के अंदर देवकी और वसुदेव से भगवान कहने लगे तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, तुम्हें जो मैंने वरदान दिया था उस वरदान का आज अंत है। हे माता देवकी और पिता वसुदेव, अब जो आदेश हो करो। जब कहा महाराज कीजिए शिशु लीला, तो भगवान ने कहा हे देवकी वसुदेव एक बात मेरी मान जाओ। क्या मानना है महाराज? कहा कि यदि त्वाम कंसाद विभेहि, भागवत में 10वें स्कंद में व्यास भगवान लिखते हैं कि यदि त्वाम कंसाद विभेहि तरहि माम गोकुलेने। भगवान ने कहा मानो प्रभु बोले
और हमको पहुंचा दो नंद जसोदा के द्वारे, मानो कहीं सब हमार हो रतिया 12 बजे के, मानो कहीं सब हमार हो रतिया 12 बजे के, मानो कहीं सब हमार हो रतिया 12 बजे के। ये जेल में प्रभु अवतार हो रतिया 12 बजे के, मल्लेव जेल में हरि अवतार हो रतिया 12 बजे की। वसुदेव जी कहने लगे महाराज बड़े छलिया हो, जैसा सुना था वैसा आज आपने देख लिया। भला मेरी दशा देख रहे हो, मैं कैसे पहुंचा दूं आपको नंद जसोदा के यहाँ, क्यों कोई दिक्कत है? तो वसुदेव जी रोने लगे और कहा महाराज अरे हाथे हथकड़ी और पाँव में बेड़ी, हाथे हथकड़ी पाँवों में बेड़ी, हाथे हथकड़ी पाँवों में बेड़ी, घेरे घटा भादों की अंधेरी, मुझे छटा भादों की अंधेरी, घेरे घटा भादों की अंधेरी, घेरे। भगवान हंसने लगे और कहने लगे बस इतना सा ही कष्ट है, घबराओ नहीं, ये भी कष्ट दूर हो जाएगा। इतने में प्रभु जी ने माया फैलाई, 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 बेड़ी खुली खुला फाटक दिखाई, बेड़ी खुली खुला फाटक दिखाई, बेड़ी खुली खुला फाटक दिखाई। अरे सोई गए सब पहरेदार हो रतिया 12 बजे के, सोई गए सब पहरेदार हो रतिया 12 बजे के, सोई गए सब पहरेदार हो रतिया 12 बजे के। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बस वसुदेव जी की जब हथकड़ी बेड़ी कट गई, ताले खुल गए, पहरेदार सोने लगे तो सूप में औषधम, सूप में औषधम पल्ला बंद कर दो भैया। प्रभु को लेटाया। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की जय। प्रधान से कहना कि हनुमान जी का कुछ खाओ करो तो अपन अंश ले जाओ थे, रोज ले जाओ थे, चाटू कह ले जाओ। पल्ला बंद कर दो भैया। पल्ला लाख रक्षा करो लेकिन अरक्षितम रक्षते जय रक्षितम, जिसकी रक्षा हम करेंगे उसकी नहीं होगी, जिसकी वो रक्षा करेगा उसकी रक्षा होगी। वसुदेव जी महाराज ने अपने उस गोपाल को सूप में लिटाया, कहा कि सूप में औषधम प्रभु को लिटाया और लेके वसुदेव कदम आगे बढ़ाया। पहुंच गई जमुना के किनारे, सावन भादों की उफनती जमुना, रात्रि का समय है, न कोई नाव है, न कोई पुल है, न कोई बेड़ा है। वसुदेव जी डर तो रहे हैं लेकिन फिर मन में विचार करने लगे कि 3 योग जिसका इकट्ठा हो जाता है भगवान उसको सायुज्य मोक्ष देते हैं। भगवान कपिल ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हुए 4 प्रकार के मोक्ष का वर्णन किया है श्रीमद् भागवत में। सायुज्य मोक्ष, सापेक्ष मोक्ष, सानिध्य मोक्ष और सारूप्य मोक्ष। कहा 3 योग जिसका इकट्ठा हो जाता है भगवान उसको सायुज्य मोक्ष प्रदान करते हैं। समर मरण पुनि सुर सरि तीरा और राम काज क्षण भंगु शरीरा। ये 3 योग इकट्ठा हो जाता है तो भगवान सायुज्य मोक्ष देते ही। वसुदेव जी ने मन में विचार किया कि मैं तो जा ही रहा हूँ, यदि भगवान को साथ में लिए हुए और मेरा अंत भी हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं है, किंतु भक्त का भगवान पर अटूट विश्वास होता है।
वसुदेव को भगवान पर विश्वास है कि जो जगत का पालक, जगत की नैया का खेवनहार जिसके साथ हो भला उसे कौन मार सकता है। कानन भूधर बार बयार महाविष व्याधि दवायर घेरे, संकट कोटि जहाँ तुलसी पितमातु सहायक बंधु ननेरे, राखी है राम कृपाल तहाँ हनुमान से सेवक है जिनके रे, नाक पताल रसातल में रघुनायक एक सहायक मेरे, नाक पताल रसातल में रघुनायक एक सहायक मेरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वसुदेव जमुना में प्रवेश कर गए, लेकिन जमुना का तो सौभाग्य आज जग गया है। क्यों? आपने विष्णु पुराण में कथा सुनी होगी गंगा और जमुना की उत्पत्ति की। गंगा और जमुना दोनों भगवान के चरणों से निकली हैं। गंगा और जमुना को जब भगवान ने अपने चरणों से विलक किया था तो कहा था, महाराज मुझे चरणों से अलग तो कर दिया है, लेकिन फिर कब मिलोगे? भगवान ने गंगा से कहा था, तुम्हें रामा अवतार में मिलूंगा बन जाते समय, और जमुना से कहा था तुम्हें द्वापर में मिलूंगा। आज द्वापर में जमुना जी भगवान को पाने के लिए अपने जल के वेग को बढ़ाए जा रहे हैं, और वसुदेव जी सीधे जमुना में चले जा रहे हैं। जमुना का जल भगवान के पांव को छूने के लिए व्याकुल हो गया है, किंतु वसुदेव जी चले ही जा रहे हैं। जमुना जब वेग बढ़ाई वसुदेव गए घबराई। भक्त घबरा ही जाता है जब भगवान की अहेतुकी कृपा होने लगती है। जमुना जब वेग बढ़ाई वसुदेव गए घबराई, तब प्रभु जी पांव लटकाए। भगवान ने अपने पैरों को लटका दिया। ले जमुना तू मेरे चरणों का स्पर्श कर ले। जैसे ही जमुना महारानी को भगवान के चरणों का स्पर्श मिला वो तो धीरे धीरे घट गई और अपने उससे गोपाल को सौंप देते हैं और उस कन्या को लेकर के चले आते हैं। जो ही कन्या देवकी की गोदी में जाती है तो रोने लगती है। कन्या के रोने की आवाज को सुनकर के कुत्ते भौंकने लगते हैं, पहरेदार जाग जाते हैं, जेल के फाटक ज्यों के त्यों बंद हो जाते हैं, हथकड़ी और बेड़ी पुनः लग जाती है। पहरेदार दौड़े हुए जाकर के महाराज कंस को खबर करते हैं, जेल खाने के अंदर से बालक के रोने की आवाज आ रही है। महाराज दौड़ा हुआ चलता है वहां से। जो सज्जन होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो किसी भी यात्रा के समय अपने शकुन और अपशकुन का विचार करके चलते हैं। लेकिन जो लोग शकुन अपशकुन का विचार नहीं करते हैं उन्हें उसका अनिष्ट भोगना ही पड़ता है। कथा आई है कि सेठ जी जो है बड़े अर्ली मॉर्निंग अटैची लेकर के निकले, तो गेट पर जब पहुंचे तो चौकीदार हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहा सरकार ये कहाँ से बेस में निकले हो? बड़े जोर से जाता, कहा पागल कहीं का, बताओ सवेरे सवेरे तुम ही टोक दियो पहले। तो कहा हजूर ऐसे जरूरत आई है टोके, आखिर बात क्या है बताइए। तो कहा सरकार आज आप मत जाएं। क्यों न जाऊं? मैंने सपना देखा आज रात को कि किसी ट्रेन से हमारे मालिक साहब जा रहे हैं, ट्रेन का रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया है और न जाने कितने लोग मर गए। सरकार क्यों डरा था, आज जाओ ना आप। बड़े लोग ये बड़े विचार के होते हैं ना, ट्रेन की जाए तो इसने तू टोक दे हो रहा, लेकिन अब सपना वपना देखे हो तो नहीं जाएंगे लौट गए। दूसरे दिन सवेरे के पेपर में पहली हेडिंग आई कि अमुक ट्रेन जो है फला स्टेशन पर जाकर के पटरी से उतर गई और इतने यात्री मर गए।
सेठ जी ने कहा तो बड़ा अच्छा हुआ था, देखो तुरंत बुलाया उस चौकीदार को और उसे 5,000 रुपया दे करके नौकरी से निकाल दिया। अब बताओ आप लोग कहो कि मैंने और प्रमोशन करे काम किया रहा, नौकरी निकाले काम किया रहा, तो क्या इसका जवाब दे सकते हैं आप लोग नौकरी से निकाल दिया? चलिए कुछ विचार कर लीजिए, एक मिनट भाई होश उतार ली। उसको बुलाया सेठ ने और 5,000 रुपया पुरस्कार दिया, नौकरी से निकाल दिया। आखिर क्यों? कुछ बताए तो नहीं बेकार। महाराज अभी अभी ज्ञात नहीं है तो कहो बता दीजिए, आप बताओ जाए वो। चलिए हमें बता देते हैं। देखिए जिस नौकरी पर रह करके, जिस ड्यूटी पर रह करके उसने सेठ को यात्रा से रोका था, वो ड्यूटी रात को सोने वाली नहीं है, वो चौकीदारी की ड्यूटी है, रात भर जागना है। सेठ ने कहा भैया तूने इनाम का काम किया है, इस नाते इनाम तो ले ले, लेकिन यार तू जो है हमारी फैक्ट्री लुटवा देगा, तू रात भर सोता है चौकीदारी का तनख्वाह लेकर के, इस नाते तू इस नौकरी के काबिल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जसुदा के वही रे मारैया बधैया भल बाजे, बधैया भल बाजई हो। रामाधन में रामाधन में कुंवर कन्हैया सखी गावे सोहर, सखी ने गावे सोहर हो। कि जसुदा के दुई रेला सीता के दुई रेला लनवा पालन पीछे झूले पालन पीछे
और विचार क्या कर रही है माता सीता जी? हनुमंत लाल को लंका में ही अपना बालक मान चुकी थी। विचार कर रही है लाला जी होते हनुमान तो वती न बुलाई लौटे, वती न बुलाई लौटे। लाला जो होते हनुमान तो वती न बुलाई लौटे, वती न बुलाई लौटे। रामा द्वारे मैं बाजत बधैया गाना होते, सोहर गाना होते सोहर। रामा द्वारे मैं बाजत बधैया गाना होते, सोहर गाना होते सोहर। रामा द्वारे गुरु बाबा होते वशिष्ठ तो दुनिया पढ़ोते तो गदवा पढ़ोते। गुरु बाबा होते वशिष्ठ तो गदवा पढ़ोते तो गदवा पढ़ोते हो। रामायण में माखन से तीनों लाल नयन सुगा पहुँचू नयन हरि। Thank you.